हेलो दोस्तों, लर्नर का ऑफिशियल चैनल पे आपको स्वागत है। मैं हूं सूर्य नारायण, द इलेक्ट्रिशियन ट्रेनर ऑफ लर्नर। आज हम एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक हर इलेक्ट्रिशियन के लिए जरूरी है। अगर आप आईटीआई कर रहे हो या डिप्लोमा लेवल, इवन इफ आप बीटेक लेवल स्टूडेंट के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसी से बहुत बार एग्जाम में एंड आप लोगों का इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक लौता सा टॉपिक है प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ यूजी केबल, यानी कि अंडरग्राउंड केबल के बारे में आज हम बात करते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर तरीके से आप लोगों को यूजी केबल के बारे में एंड यूजी केबल में कितने लेयर्स होते हैं ये भी बताऊंगा, एंड उसके साथ साथ हर एक लेयर का मेन पर्पज क्या होता है एंड उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, सारी डिटेल्स बताने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करके फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यूजी केबल आखिर होता क्या है। ये जो यूजी केबल होता है इसका मेन फंक्शन होता है हमारा पावर को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, यानी कि हमारा विद्युत का धारा को एक दिशा से दूसरा दिशा को ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, अभी एक माइंड में आएगा ये काम तो हमारा कंडक्टर भी करता था, बट यहाँ पे हम यूजी केबल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, जहां पे क्राउडेड एरिया है, ठीक है, सपोज यहाँ पे जैसे पिक्चर में डाला हो ऊपर में केबल लगा लटका हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंडक्टर यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर अगर कहीं किसी हल से वजह से टूट गया तो यहाँ पे खतरा हो सकता है हमारा पब्लिक के लिए। ठीक है, इस जगह पे हम अवॉइड करके जो हमारा नॉर्मल कंडक्टर को तो हम यूजी केबल को इस्तेमाल करते हैं। मुख्य तौर पर अब जो यूजी केबल मेट्रो सिटी में भी पाया जाता है, ठीक है, तो मेन रीजन होता है हम मेन कंडक्टर यूज ना करके हम यूजी केबल को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जहां पे क्राउडेड एरिया होता है, अंडरग्राउंड जहां पे हमको बिछाना पड़ता है, तो वहां पे हम यूजी केबल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो यूजी केबल होता है, अब एक दिक्कत होगा, सपोज नॉर्मल कंडक्टर में कहीं भी फॉल्ट हुआ, ठीक है, तो हम डिटेक्ट बहुत इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉल्ट यूजी केबल में होगा तो उसको मिट्टी के तोड़ना पड़ेगा, मिट्टी को तोड़ के फिर फॉल्ट डिटेक्ट करना पड़ेगा, तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए उसको पहले से क्या करा जाता है, बहुत सारा लेयर उसके ऊपर रखा जाता है उसको सपोर्ट देने के लिए। जो उसके अंदर मेन कंडक्टर होता है जिसमें हमारा विद्युत का धारा पास होता है, उसको बहुत सारा लेयर्स के ऊपर लेयर्स देके हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो उसके वजह से जो हमारा केबल होता है बहुत कॉस्टली आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस स्लाइड में हम मुख्य तौर पे यूजी केबल का मेन फंक्शन क्या होता है ये हम सीख लिए। उसके साथ साथ ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि अर्बन एरिया, मेट्रो सिटी में भी यूज होता है, अंडरग्राउंड में भी उसको यूज किया जाता है, ये भी जान लिए। और उसके साथ साथ ये क्यों इतना कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे उसमें कौन सा लेयर या कितना लेयर्स यूजी केबल के ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कंडक्टर होना ही जरूरी है, क्योंकि ये हार्ट होता है। भाई, ये जो कंडक्टर होता है ये राजा जैसा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका काम रहता है सिर्फ देखना, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ उसी कंडक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाकी 5 लेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसके ऊपर एक रखते हैं इंसुलेशन रखा जाता है, ठीक है, सेकंड में आएगा आपका इंसुलेशन, थर्ड में आपका आ जाएगा मेटालिक शीट। मेटालिक शीट हम थर्ड लेयर पे यूज करते हैं। फोर्थ लेयर में हम बेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ लेयर में हम आर्मोरिंग का यूज करते हैं। एंड सबसे ऊपर जो आप ब्लैक कलर का देखते हो, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर को हम सर्विंग कहते हैं और उसको जैकेट भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीरियल वाइज है, एक नंबर के बाद 2 नंबर, देन तीसरा नंबर, इस सीरियल वाइज उसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कंडक्टर, देन इंसुलेशन, देन मेटालिक शीट, देन बीडिंग, आर्मोरिंग एंड सर्विंग। तो उसको कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए मेरे एंड से एक छोटा सा मैंने टिप्स दिया हूं। तो ये टिप्स की वजह से आप बहुत आसान से उसको याद रख पाओगे। तो टिप्स का नाम होता है सिम्बास। ठीक है, सिम्बास, CIMBAS। ये सिम्बास वर्ड हमेशा याद रखो। एस एस तो मेरा नाम सूर्या ही है, तो यस याद ही रख लोगे। ठीक है, तो जैसे भी याद रखो, ये सिम्बा थोड़ा सा मुझे इजी लगा कि इस तरीके से मैं उसको सीरियल वाइज रखूंगा। C stands for conductor, I stands for insulation, N stands for metallic sheet, B stands for bedding, A stands for armoring and AS में आपका आ जाएगा सर्विंग। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे
एक मैंने कंडक्टर सॉरी मैंने एक केबल ले लिया। केबल में इतना सारा लेयर्स, आप जब भी कुछ केबल छील के देखोगे तो आपको इसी तरीके से दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सारे लेयर्स यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो लेयर्स होता है कंडक्टर्स होता है। ठीक है, सेकंड में कंडक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका आएगा इंसुलेशन। थर्ड पे आपको आ जाएगा मेटेलिक शीथ। फोर्थ में आपको आ जाएगा आर्मोरिंग। ठीक है, फोर्थ में आपका आएगा आर्मोरिंग। यहाँ पे बीडिंग का नहीं है, मुख्य तौर पर कुछ कुछ केबल में बीडिंग का इस्तेमाल किया नहीं किया जाता है। हम क्यों यूज नहीं करेंगे, वो एक ऑप्शनल है, तो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको अगर इसी तरीके से कुछ केबल्स मिलता है तो बीडिंग मान लो कि यहाँ पे नेग्लेजिबल है, बीडिंग का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ठीक है, आर्मोरिंग के बाद लास्ट में आपको जैकेट मिलेगा या सर्विंग आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करेंगे ये जो लेयर्स हम देखे हैं, उस लेयर्स का मेन काम क्या रहता है, अगर ये लेयर्स नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, इतना सा लेयर का हम यूज करने का मेन पर्पस क्या है। ठीक है, एंड ये जो लेयर्स होता है किस मटेरियल से बनता है। ठीक है, मैं सारे कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एनिमेटेड करके आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है ये होता है कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर होता है आपको पता है मेन उसके वजह से ही हम केबल का इस्तेमाल करते हैं। कंडक्टर का जो मेन काम होता है कि ये करंट का जो विद्युत का धारा होता है उसको पास करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह को हम पास करवाते हैं या ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो कंडक्टर होता है, तो यहाँ पे और एक चीज बताऊंगा, जो कंडक्टर होता है बेसिकली ये स्ट्रैंड से बनता है। ठीक है, स्ट्रैंड क्या होता है, ये चीज बहुत बार क्वेश्चन होता है। स्ट्रैंड जो एक छोटा छोटा जो कंडक्टर का धागे होता है ना, वो होता है स्ट्रैंड कहते हैं। छोटा छोटा स्ट्रैंड को लेके आपको एक कंडक्टर बनता है। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड किस मटेरियल से बनता है, नॉर्मली घर पे जो भी आप कोई भी कंडक्टर को छिलोगे, छिलने के बाद आपको छोटा सा धागे जैसे मिलेगा, तो एक एक धागे को स्ट्रैंड किया जाता है। ये जो स्ट्रैंड होता है आपको कॉपर का भी मिलता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का मिलता है। तो एग्जैक्टली जो हम केबल में जो यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं, यानी कि जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो ये आपका होता है नॉर्मली कॉपर का, एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि हम उसमें स्ट्रैंड का क्यों यूज करते हैं, इतना नंबर ऑफ स्ट्रैंड को क्यों यूज करते हैं। क्योंकि देखो सपोज एक ही अगर हम कंडक्टर लेके जाएंगे, तो एक कंडक्टर में सपोज कहीं फॉल्ट हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये केबल ही खराब हो जाएगा, क्योंकि एक ही निकाल के भी दूसरा डालने में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ स्ट्रैंड को लेकर उसको एक के ऊपर एक लपेट के उसको हम एक कंडक्टर बनाते हैं। सपोज किसी एक स्ट्रैंड खराब हो गया तो बाकी तो सारे चीज काम करेगा ना, तो उसके वजह से हम स्ट्रैंड को लेके कुछ कंडक्टर करते हैं। कंडक्टर हम इस्तेमाल वहां पे यूज करते हैं इसीलिए कि करंट को पास करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको कंडक्टर होता है। कंडक्टर को देखो यहाँ पे बहुत सारा RYB, रेड येलो ब्लू, जैसे कि 3 फेज का ट्रांसफर करना है तो रेड येलो ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। 3 कंडक्टर्स को आप वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, बट अभी एक दिक्कत होगा, ये सपोज ये 3 या 4 कंडक्टर्स है, अभी अगर RYB है, अगर किस वजह से ये कंडक्टर में कुछ आपस में कनेक्शन हो जाते हैं, कनेक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उस कनेक्शन ना हो, उसको कनेक्शन वापस में कनेक्शन ना होने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ इंसुलेशन को हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेकेंड लेयर पे आपका आएगा इंसुलेशन। बेसिकली यहाँ पे कुछ करंट का लीकेज ना हो, वापस में शॉर्ट सर्किट ना हो, तो उसके वजह से हम इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो सेकेंड लेयर का मेन मकसद जो काम होता है यही होता है। ठीक है, जो इंसुलेशन होता है बेसिकली आपका वर्निश कंक्रीट में यूज होता है और इम्प्रेग्नेटेड पेपर में भी उसको यूज किया जाता है। ये सवाल आता है कि ये जो इंसुलेशन होता है, ये इंसुलेशन किस मटेरियल से बनता है। आपका जो इंसुलेशन होता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर में बना जाता है और वर्निश कंक्रीट में ये इंसुलेशन बना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आएगा, इंसुलेशन तो हम बना दिए, केबल तो बहुत बार मिट्टी के अंदर जाता है। कभी कभी होता है पानी सकअप हो सकता है, मिट्टी में ऑब्जर्व हो सकता है। पानी अगर इस केबल के अंदर जाएगा तो बड़ी तभी तो दिक्कत शुरू होगा। ठीक है, वो पानी हो सकता है, मिट्टी कभी कभार ठंडे दिन में, तो अभी चल रहा है ठंडे दिन में मच्छर भी होता है मिट्टी, तो मच्छर में पानी भी जा सकता है या कुछ नमी भी जा सकता है। तो उससे बचाने के लिए उसके ऊपर हम एक लेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो लेयर का नाम होता है मेटालिक शीट। ठीक है दोस्तों, ये मेटालिक शीट बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है जो मॉइस्चर से, ठीक है, एंड कुछ केमिकल डैमेज से ये आपको हमारा जो कंडक्टर होता है कंडक्टर को बचाता है। इसमें जो मटेरियल लगता है बेसिकली आपको लीड लेयर का यूज होता है। जो लीड होता है थोड़ा ब्लैक कलर का दिखने का ये लेयर होता है, या मेटालिक टैप, मोटा सा टैप होता है, उस टैप को भी हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो हम उसको यूज कर दिए। अब क्या होगा, एक उसके ऊपर एक यूज किया जाता है बेडिंग।
जो एक ऑप्शनल है, बेडिंग भी यूज कर सकते हैं और कोई कुछ कुछ जगह पे बेडिंग यूज नहीं होता है। बेडिंग का नॉर्मली आप देखे होंगे, कोई भी केबल अगर छील के देखोगे वहां पे एक छोटा सा धागे जैसे मिलता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हमारा जूट जैसे कहते हैं जिसको, ठीक है, ये धागे जैसे मिलता है, एक्चुअली उसका नाम होता है बेडिंग होता है। ठीक है, बेडिंग क्या होता है, बेसिकली आपको थोड़ा सॉफ्ट प्रोटेक्ट देता है, किसको, हमारा मेटेलिक शीट को सॉफ्ट प्रोटेक्शन देता है बेडिंग। ठीक है दोस्तों, बेडिंग के ऊपर और एक आपका यूज किया जाता है जिसका नाम होता है आर्मोरिंग। आर्मोरिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आर्मोरिंग वन काइंड ऑफ एक जो मटेरियल से बनता है, ये आपको गाल्वानाइज स्टील वायर से बनता है, यानी कि आप कह सकते हो कुछ गाल्वानाइज स्टील वायर है, बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको हम आरी से भी काटने से भी नहीं करता है। तो ये ऐसा ही काम करता है, जो केबल हमारा इतना जो स्ट्रांग होता है, बेसिकली आपका आर्मोरिंग वजह से ही इतना स्ट्रांग होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटा छोटा पीस, टुकड़ा टुकड़ा पीस जैसे बना होता है, ठीक है, जैसे कि मैं पहले पिक्चर में दिखाऊंगा और एक क्लैरिटी के लिए। आर्मोरिंग में क्या होता है, आपको छोटा छोटा पीस लेके गाल्वानाइज स्टील में बना जाता है, बेसिकली एक मैकेनिकली सपोर्ट देता है हमारा केबल को। ठीक है, अब ये था मेन चीज आर्मोरिंग का काम। ठीक है, अब जो मैं बेडिंग का बात बताया था, बेडिंग क्या होता है, देखो आर्मोरिंग बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ स्टील से बना जाता है, एंड जो हमारा मेटालिक शीट ये लीड में बना जाता है। दोनों में क्या होता है, कहीं गलती से एक लग के ये शीट हमारा कट ना जाए, जो हमारा मेटालिक शीट ये कटने का चांसेस रहता है, क्योंकि इतना स्ट्रांग होता है ना, उसको चीर भी सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक बेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। बेडिंग पहला चीज सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, सेकंड चीज आर्मोरिंग से जो खतरा हो सकता है मेरा मेटालिक शीट, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों ये था 5 नंबर लेयर। अब हम बात करेंगे 6 नंबर लेयर के बारे में। सब दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हो, प्लीज लाइक बटन में क्लिक कीजिए। अब हम प्रोसीड करेंगे मेरा लास्ट जो लेयर्स होता है, जो नॉर्मली आपको दिखने के लिए मिलता है, जिसको हम जैकेट कहते हैं। इस लेयर का नाम होता है सर्वी या जैकेट। बेसिकली ये आपको एक ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, आपको और एनहांस करता है, जो प्रोटेक्शन लेयर और उसका ड्यूरेबिलिटी को ये एनहांस करता है। ठीक है, ये जो मटेरियल से हमारा बनता है, नॉन मेटेलिक मटेरियल जस्ट लाइक जूट एंड पॉलिस्टर से ये आपको बनता है, और बीबीसी में भी आपको दिखने के लिए मिलेगा इस जैकेट। ठीक है, तो ये था सारे लेयर्स, जो 6 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया, एंड उसका जो मेन पर्पज होता है, किस वजह से हम यूज करते हैं, ये भी सारे डिटेल्स मैंने कोशिश किया बताने के लिए। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी ओवरऑल में एक समराइज दे देता हूँ कि यूजी केबल में हमारा कितना लेयर्स होते हैं। बेसिकली आपको 6 लेयर्स मिलेगा, आउट ऑफ 6 आपको एक लेयर ऑप्शनल मिलेगा। ठीक है, जो हमारा बेडिंग होता है, बेडिंग आपको ऑप्शनल मिलता है, जो नॉर्मली आपको जैसे धागे जैसा मिलता है, ठीक है, तो आपको ऑप्शनल मिलेगा। एंड उसके अलावा भी और एक लेयर्स आपका होता है, जो सर्विंग या जो मेन ऊपर का जो जैकेट होता है, जैकेट के जैसे उसको छील दोगे, छीलने के बाद उसके अंदर पाउडर जैसा कुछ मिलता है, वन काइंड ऑफ ये भी लेयर होता है, बेसिकली आपको थोड़ा और सॉफ्टनेस प्रोवाइड देने के लिए। ठीक है, कहीं बेंडिंग होने के टाइम वो थोड़ा टूट ना जाए। ठीक है, एंड यूजी केबल का नॉर्मली आपको कहाँ पे पाया जाता है, अर्बन एरिया एंड मेट्रो सिटी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मिट्टी के अंदर आपको, और मिट्टी के अंदर आपको ये यूजी केबल दिखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली जो मेटल शीट होता है, मेटल शीट ये सेफगार्ड जैसा काम करता है अगेंस्ट मॉइस्चर में, क्योंकि ये चीजों को मैंने हाईलाइट किया, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ सकता है। ये मॉइस्चर से एंड केमिकल डैमेज से आपको मेटेलिक शीट यूज किया जाता है। ठीक है, एंड और एक जो पॉइंट जो मेन रोल काम करता है, ये होता है आर्मोरिंग, जो कार्बोनाइट स्टील एंड स्टील टैप में बना जाता है। बेसिकली ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा केबल को। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिला होगा यूजी केबल के बारे में। तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन राउंड देखेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन रखा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका राउंड को थोड़ा सा आपको मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है, रिकॉल कर सकते हो। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेटालिक शीट इन एन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड में जो केबल में जो मेरा मेटालिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है, उसका मेन कार्य क्या रहता है। ऑप्शन ए, इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, या प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट ये देता है, या सेफ गार्ड अगेंस्ट मॉइस्चर एंड केमिकल डैमेज, या मॉइस्चर या केमिकल डैमेज से ये सेफ गार्ड से काम करता है, या हमारा एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसका एनहांस करता है। तो सोचिए, तो उसका जो मेन आंसर होता है सेफ गार्ड अगेंस्ट मॉइस्चर एंड केमिकल डैमेज। दोस्तों मैंने बताया था जो मेरा मेन काम करता है मेटालिक शीट जो होता है, ये सेफ गार्ड जैसे काम करता है, किससे, मॉइस्चर एंड केमिकल डैमेज से बचाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आर्मोरिंग इन एन अंडरग्राउंड केबल। जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसमें जो मेरा लेयर होता है आर्मोरिंग, उसका मेन कार्य क्या रहता है, किस वजह से उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए, एनहांसिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन सी, शील्डिंग अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस,
या प्रिवेंटिंग मॉइस्चर डैमेज, उसमें कौन सा आंसर सही है? थोड़ा सोचिए। यस, ये जो होता है मैंने बताया था प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये हम जो हमारा आर्मोरिंग होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये था मेरा यूजी केबल क्या होता है, यूजी केबल में कितना लेयर्स होता है, हर एक लेयर्स का क्या क्या कार्य रहता है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यस प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।